जवान जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सब ने हमें ये मौका दिया कि इस आई वो कर दिखाएं। भूषण सर थैंक यू सो मच। Sunny sir, it's so good to see you. Varun, thank you so much. And welcome. Binoy sir, thank you so much. Shiv sir, Neeraj sir, thank you so much. And of course, Sonu Nigam sir के लिए जोरदार तालियां। तब भी अब भी हमेशा he's killed it. And अब यहाँ इस शाम को आगे बढ़ा बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एक चीज जो हर किसी हुई थी 1971 की, उसको जिस तरह से बॉर्डर में भारत माता की, इस शाम को आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ फिर आराम से होके आगे रस भरो घरो प्यारा What we'll do is, जिस चीज के लिए आए हैं वो यहाँ बड़े पर्दे पे आपको दिखाएंगे। 4 आइकॉनिक वॉइसेस, एक ऐसा गाना जो सिर्फ गाना नहीं। जेंटलमैन, जिनको हमने कई अलग अलग किरदारों में देखा है, लेकिन पहली बार आप उन्हें एक आर्मी ऑफिसर के और उस प्यार और सम्मान को बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये आगे बढ़ा रही हैं। जैसा मैंने कहा, कोई नहीं भूलने वाला है बहुत लंबे समय तक। जहां तक ना भूलने वाली बात है, इनकी आवाज हम सबके दिलों में बस गई है। घर कब आओगे को जो जोरदार तालियां मिस्टर शिव चानना एंड मिस्टर बिनोय गांधी, बहुत ही कमाल के लोग जो इस पूरी टीम के। एंड नाउ एक क्विक क्वेश्चन सनी सर, आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट विथ यू। सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा 90s से लेके अब तक ट्रेंड्स की, आई थिंक इसको जगह जगह देश के कोने कोने तक और दुनिया तक पहुंचाया है। व्हाट डू यू हैव टू से सर? पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि मैंने जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तो बहुत छोटा था। और जब एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसे एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोगे वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है। पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? लाहौर तक। And now, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां श्री राकेश पवार साहब के लिए, हु इज द कमांडेंट 38 बटालियन। जोरदार तालियां हो जाए। श्री एनपी नेगी जी, हु इज द कमांडेंट 72nd बटालियन। जोरदार तालियां। Thank you so much, sir. इस्माइल कैसा ही वो थका। और टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है?
पौने 2। ओ गड्डी का टाइम हो गया। चंगा जी राम राम। सत श्री अकाल। राम राम। और रंजीतिया और रंजीत बाजी और मेरी छुट्टी सेंचर हो गई। आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता, कैसा जंग की जीतेगी आप? हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। वैसे गाना मैं कई बार गा चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं जिस माहौल में गा रहा हूँ थोड़ा सा संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है। थैंक यू सो मच सोनू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, let's hear it for Varun Dhawan. And now, Ahan Shetty, ladies and gentlemen. Saab and Nidhi Datta ji, जोरदार तालियां, please. And Neeraj sir as well, please. सब लोग अपना ऊँट ले लो। जाते जाते सोनू से रिक्वेस्ट आई है कि एक लाइन यू विल हैव टू सिंग लाइक दे वांट यू टू, हम सबके साथ। तो ठीक है, अब मैं अकेला गाता हूँ बिना म्यूजिक के। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब लिखो कब, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ ला। मुझे याद ही कर रहा हूँ मैं। कोई रहे गुजर न कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली, जो मिटा सके ये फासला
जो मिटा सके ये फासला। मेरी सारी जवानी ले गया, मुझे आँख में पानी दे गया, जिसे दोहराऊंगा उम्र भर, वो ऐसी कहानी दे गया। है गुजरने वाली हवा तुझे, है कसम न ऐसे रुला मुझे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपनी गाहों में, उसी की छाओं में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं जब से मैंने बॉर्डर की है। मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे।